है ना, डेड सेक्शन है, डेड फ़ोन है। तो मैंने आपको बता दें कितने भाई रीज़न या कितने प्रकार की प्रॉब्लम मतलब उसमें हो सकती है। डेड होने के रीज़न क्या है हमारे, कई हैं, लेकिन वजह से भी एक है। जैसे फ़ोन डेड कैसे कैसे हो जाता है, पटक देने से, गिर जाने से, पानी में जाने से, कस्टमर की गलत तरीके से यूज़ करने से, टेक्नीशियन के गलत तरीके से चेक करने से होता है ना, या हम ही टेस्ट कर रहे हैं टेक्नीशियन तो भाई उसमें डेड हो जाए, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम हो जाए, टाइम पीरियड पे क्या होता है फ़ोन बंद हो जाए है, या फिर गलत बैटरी और गलत चार्जर से हो जाए। तो सबसे ज़्यादा हाँ, अगर लोकल बैटरी आप लगाते हो जो मार्केट वाली तो उसमें हो जाता है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो लोकल है, उनके सर्किट बहुत कमज़ोर होते हैं, लो क्वालिटी होते हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो चार्जर हो चाहे बैटरी हो। मतलब आईसी की फॉल्ट तो नहीं जाता ना? बिल्कुल वहीं तक तो जाएगी कंडीशन, तब तो फ़ोन बंद होगा। आप इसको ऐसे समझो कि एग्जाम्पल तौर पे जहाँ 5 किलो ओम्स की रजिस्टर लगनी थी वहाँ 1 किलो ओम्स की लगाई, वो थोड़ी देर चलेगा, ख़राब हो जाएगा, हीट अप होगा। उसकी ज़रूरत वहाँ पे 4 किलो ओम्स की है, 5 किलो ओम्स की है, 3.5 किलो ओम्स की है, 1 किलो ओम्स के रजिस्टर में ही खेल हो जाएगा। सर वो रजिस्टर चेंज करेंगे तो कौन सा ही रहेगा? ऐसा होता है, लेकिन वो बैटरी जो दिक्कत करेगी ना वहाँ पे, काम उस बैटरी का है उस फ़ोन को पूरा ऑन कराना, ऑफ कराना, प्रोटेक्शन देना, खुद भी सुरक्षा लेना, वहाँ पे सुरक्षा है ही नहीं है। अब इसको एग्जाम्पल हो ना, जैसे सपोर्ट का एग्जाम्पल देता मैंने आपको, लोकल ही होता है ओरिजिनल, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ़ोन तो हमारा डेड होगा, क्या होगा, लेकिन हमारे फ़ोन को डेड हो गया, उनको चेक भी करना पड़ेगा। हम चेक कैसे कैसे करेंगे डेड फ़ोन को, पहला हमारे पास होना चाहिए बॉर्नियो, क्या होना चाहिए, हार्डवेयर की बात की तो हार्डवेयर टेस्ट के लिए पहले बॉर्नियो होना चाहिए, और होना ही होना चाहिए पहला। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर अच्छे से अच्छे होना चाहिए, 2 चीज़ हो गई। तीसरा मशीन, मशीन में 2 मशीन होना चाहिए डेड से, एक होता है डीसी पावर सप्लाई और एक होता है एम्पियर चार्जर या स्मार्ट चार्जर, ठीक है। तो 2 और 2 4 चीज़ हो गई। फिर 5 बार फ़ोन खोलते बनना चाहिए, वो तो बनता ही है। यस सर। छठवा हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि उस मशीन को कैसे चलाना, उस चार्जर को कैसे समझना, पॉवर को कैसे चलाना, क्या है कंडीशन। तो यहाँ पे बात आती है हमारे पास डेड सेक्शन में क्या होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, चार्जर होना चाहिए, बॉर्नो होना चाहिए, खोलना लगाना आना चाहिए, और थ्योरी होना चाहिए ना ये, तब तो काम कर पाओगे है। फिर अच्छे से पूरी जानकारी हो जो हमारे पास है, अब हम तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं पहले डीसी पावर सप्लाई की। ये हमारी पावर सप्लाई है, डीसी मशीन है, डीसी पावर सप्लाई है, क्या है, डीसी पावर। बहुत सारे नाम है, डीसी मशीन, डीसी पावर सप्लाई, या फिर हमारा ये स्मार्ट बैटरी। एक तरह का बैटरी तो है, हम इससे क्या क्या काम कर लेंगे, हम इससे फ़ोन को पूरा ऑन करा लेंगे। पहला, अगर वह फ़ोन जिसमें बैटरी बिल्कुल जीरो हो, हम इससे फ़ोन को ऑन करा लेंगे, पहला। दूसरा, बैटरी अगर हमारी जीरो हो तो हम इससे बूस्ट कर लेंगे। तीसरा, हम इससे चार्जिंग भी करा सकते हैं, हाँ ये चार्जर भी बन जाता है, ठीक है। ये बैटरी तो बन ही जा रहा है तो चार्जर भी बना देंगे, रीडिंग ही तो सेट करना है, क्या करना है भाई, हमको एम्पियर और क्या बोलते हैं वोल्टेज तुमको चेंज करना है, ठीक है। हाँ, कितने काम हो गए, 4 काम हो गए। 5वां, हम इससे शॉर्टिंग निकाल सकते हैं, कोई भी शॉर्टिंग किसी भी लाइन की हो, चाहे वो हमारी बीबैट की लाइन हो फर्स्ट प्राइमरी, चाहे बीपीएच की सेकंड प्राइमरी, चाहे वो हमारी कौन सी लाइन हो सेकेंडरी वाली, जिसमें एलडीओ होते हैं, वीरैक लाइनें होती है, एलडीओ होते हैं, बक लाइनें होती हैं, सीपीयू की, एमसी की जितनी भी लाइनें होती हैं हम इससे निकाल सकते हैं, कोई सी भी होती है, ये सेव है, ठीक है। तो हम पहले इससे ऑन कराएंगे और ऑन कराएंगे इसको समझेंगे। अब ये हमारा ये पहला मॉडल है कोराड का, किसका, ये कोराड की 3005D मॉडल है। 3005 का मतलब 3005 का मतलब 30 वोल्ट 5 एम्पीयर, 3005 मतलब 30 वोल्ट 5 एम्पीयर। ये 30 वोल्ट आउटपुट और 5 एम्पीयर आउटपुट दे सकते हैं, समझ गए, और 5 एम्पीयर की कंडीशन बना। फिर आती है एक 30 वोल्ट 10 एम्पीयर, जो आज हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 साल बाद यूज करेंगे, क्योंकि हमारे फ़ोन आने वाले 5G के फ़ोन में लगी है बैटरी थोड़ी तगड़ी, 7.5 वोल्ट, फिर उसमें 10 एम्पियर है ना, 8 एम्पियर मतलब 10,000 मिली एम्पियर, 8,000 मिली एम्पियर, 7,000, ये तो 5,000 देती, क्यों नहीं ऑन नहीं कर पाएगी, कर पाएगी क्या, ठीक है। तो हमको आगे जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं, क्लियर। अभी तो हमारा कंपल्सरी से काम चल जाएगा, हमारे 10 में से 9 फ़ोन है ना, 1,000 में से 999, 1 लाख में हमारा समझ रहे 49, इस सब में काम करेंगे,
ठीक है, लेकिन लगता है आपको कि लेना है 10 एम्पियर वाली काय के लिए तो ले सकते हो। फ़र्क है 2000-3000 का फ़र्क आएगा। ये आएगी आपकी लगभग 4500 से लेके 5000 के बीच में, वो आएगी आपकी 7000 से 8000 के बीच। ठीक है, ठीक, ईजी है। इस मशीन को बनाने वाली कंपनी कौन कौन सी है? पहली कोराड, फिर सुगोन, दो जो टॉप मॉडल चलते हैं, सुगोन की असेंबली है ना, सुगोन, ठीक है, सुगोन नहीं, सुगोन, ठीक है, सुगोन, ठीक है, तो सुगोन है ना, तो सुगोन भी कंपनी है और कोराड भी है। इनकी थोड़ी सी क्या है, ट्रस्टेड मशीन है। क्या है? ट्रस्टेड है, मतलब ये मार्केट में चल चुकी हैं, इनका अच्छा परफॉर्म देखा गया है, तो ये विश्वसनीय है ना। अब इसमें और चाइनीज़ कंपनी भी आती है, जैसे हुक्यू वगैरह या इहुआ वगैरह, हुवोन वगैरह। हुवोन तो महंगी आती है, वो भी ब्रांडेड। ठीक, फिर केटी पेटी ये सब आपने पता है, ये सब बनाते ही हैं, तो ये सब नहीं। ठीक है, सनशाइन भी बनाता है, मैकेनिक भी बनाता है। और शुरुआत इस मशीन की कॉन्फ़िगरेशन आती है 2 एम्पियर 2 एम्पियर 16 हाफ एस वो, लेकिन हमारे काम के लिए वो कीपैडों के लिए। किसके लिए? उनमें कीपैडों में सारे पुराने कीपैड, अभी के कीपैड और जियो फोन ऑन हो जाएंगे, तो उनमें 2 एम्पियर तक की बैटरी होती है। क्या होती है? 2000 मिली। ठीक है, J2 भी ऑन हो सकता है, J2 भी ऑन हो जाएगा, तो J2 को ऑन में लेंगे सब कीपैड भी हो जाएगा, एंड्रॉइड भी हो जाएगा, आईफोन भी हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं, कंपनी की बात कर ली आपने, है ना। ये मशीन 4 डिजिट भी आती है, 5 डिजिट भी आती है। का मतलब यहाँ पे आपका दिखा रहा है क्या, 1000 की क्षमता, वहाँ पे हो जाएगी 10,000। 10,000 की क्षमता। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं आगे, तो इस पर थोड़ा सा टेप टाप लगा, समझ जाना। यहाँ पे कंपनी लिखी हुई है, यहाँ 2 सेक्शन होते हैं। आप कोई भी कंपनी की या मशीन लोगे 2 सेक्शन, मेनली सब कुछ ऐसे ही रहता है। हाँ, चेक किए थे फिर? कोशिश तो की है, हाँ। नहीं हुआ। नहीं चलो अब छुट्टी के बाद अपन देखते, टाइम निकालेंगे उसमें। छुट्टी के बाद, अब छुट्टी के बाद ही देखना पड़ेगा उसमें। दिवाली के बाद। हाँ, नहीं दीपावली तो दूर है, अभी नवरात्रि के बाद, है ना। फिर अपन चेक देखो, ये वोल्टेज वाला सेक्शन और ये एम्पियर वाला है। तो अब हमको पता करना है कि हमको करना क्या है इससे। हम फ़ोन को इसको ऑन कराएंगे तो करंट वोल्टेज अलग रखेंगे, बैटरी बूस्ट करेंगे तो करंट वोल्टेज अलग रखेंगे, चार्जिंग के लिए बनाना है तो करंट वोल्टेज अलग रखेंगे, शॉर्टिंग निकालेंगे तो करंट वोल्टेज अलग रखेंगे। तो हमको इसमें दिया गया। अब अगर कोराड लेते हो तो समझ जाओ कैसे चलाना है, बाकी तो कोई भी लोग तो समझ। अब देखो यहाँ पे कुछ बटने हैं, 8 बटने हैं। कितनी है ये? 8 ये बटने हैं, 3 यहाँ पे और एक नोब है। ये नोब जो है आपका, ये नोब रेगुलेटर बोलते हैं इसको, नोब है ना, नोब हो गया ये, और ये बटने हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है M और यहाँ लिखा है मेमोरी रिकॉल सेव। थोड़ा मिट गया है, मेमोरी मतलब याददाश्त, रिकॉल मतलब हम इसको फिर से क्या करें, इसको कमांड दे दें, और सेव मतलब सुरक्षित कर दें। ये बोल रहा है क्या आप बार बार मेरे को यूज़ करोगे या एक बार सेट करके बार बार यूज़ करोगे? तो बेहतर क्या है, एक बार सेट कर दो, और मोड टू मोड दबा के काम कर लो। इसको तो मेमोरी, जैसे इस मशीन में हमको बार बार CPU के लिए अलग हीट और मतलब एयर और हीट रखनी है, eMMC के लिए अलग रखनी है, मिनी पावर के लिए अलग रखनी है, बॉल वाली ऐसी अलग, पेन वाली अलग, कनेक्टर के लिए अलग, प्लास्टिक वाला कनेक्टर अलग, B2B वाले चार्ज अपने हैं, बैटरी कनेक्टर अलग। समझ ना बात को, है कंपोनेंट के लिए अलग। और यहाँ दिया भैया 3 चैनल, ऊपर CPU eMMC के लिए रख लो, नीचे मैन पावर मिनी पावर के लिए रख लो, नीचे कनेक्टर के लिए रख लो, सब ऐसे ही ये बोल रहा है कि भैया आप रख लो इसको, जैसे पहले वाले में फ़ोन को ऑन करा लो, एक में बैटरी बूस्ट के लिए रख लो, है एक में चार्जर बना लो, और एक में शॉर्टिंग निकाल लो। सही है कि नहीं? ऐसे ही 4 काम कर गए। 4 काम अपन ने सेट कर दिए, इससे टाइम बचेगा, कस्टमर आए। अच्छा बैटरी बूस्ट ठीक है, ये दबा दिया M2, अभी करेंगे बता रहा हूँ। अच्छा फ़ोन को चालू करना, M1 दबा दिया है, देखो सब में अलग लगा रहा है। अच्छा इसको चार्जिंग बना देते हैं, जरूरत तो पड़ेगी नहीं चार्जिंग की, लेकिन चार्जिंग फिर भी बता दिया मैं। अच्छा शॉर्टिंग निकाल, ये चार्जिंग के लिए नहीं भी बनाना तो एक बना लो आप फर्स्ट प्राइमरी और सेकंड प्राइमरी के लिए, और एक बना लो सेकेंडरी लाइनों के लिए। सबसे मरम तो सेकेंडरी लाइन के लिए करना पड़ेगा। मतलब इनमें सर अलग अलग वोल्ट देना पड़ेगा? क्यों नहीं देना पड़ेगा, गजब कर रहा है। LDO में 2 प्रकार के बनते हैं, 0.6 से लेके 1.3 LLDO, 0.6 वोल्ट से लेके 1.3 LLDO।
है, या 1.2 बोलो, 1.3 से लेके 3.3 हाई LDO। अब तुमने जहाँ तुमने हाई LDO लो LDO BPS दिया तो राम नाम सबका CPU गया 100 पर धुआं छोड़ देगा, खत्म। सर ये तो पता नहीं। उसी तो हम बता रहे हैं ना, यहाँ तो बता रहे हैं आपको प्रैक्टिकल देके, यहाँ नहीं पता करोगे क्या पता, सब वहीं जान लो। बेचारा वो भी नहीं आया था ना, तो हम सोचे थोड़ा आगे भी रखो कुछ चीज़ें, वो भी है यहाँ दे दो सर। यहाँ बताएंगे ना, ठीक है, क्लियर है। तो ये है अलग और वो है अलग। हम पहले रटवाना चाहते हैं, आप लोग के दिमाग में घुसवा देते हैं। BPH BBET सबसे ज़्यादा खराब होता है, क्या होता है, और सेकेंडरी लाइनें सबसे ज़्यादा गलतियों से खराब होती है, टेक्नीशियन के चेक करने से, गलत से सॉर्टिंग निकालने से। समझो बात, वैसा क्यों मेरे भाई? अगर बताओ किसी फ़ोन का CPU जल्दी उड़ेगा, ज़्यादा उड़ेगा, तो मतलब क्या है? नहीं, मतलब क्या है कंपनी के फ़ोन का? आज सैमसंग का डबल डेकर जो चलता बदनाम क्यों है पता है? जरा सा डबल डेकर समझते हो, नीचे लगा CPU, ऊपर रैम लगी है, हल्का सा फ़ोन गिर जाता है, हैंग ऑन लोगो चला जाता है, तो मैं CPU रैम दोनों को रिवॉल्व मारना पड़ेगा, दोनों को सक्सेस रेशियो भी नहीं है उसका। जितने भी डबल डेकर वाले, चाहे OnePlus हो गया, चाहे सैमसंग हो गया, चाहे आपके अदर किसी भी फ़ोन में लगा है, नीचे CPU ऊपर रैम, आईफोन नहीं, सक्सेसफुल नहीं। आईफोन का इनका डबल लेयर वाला बोर्ड सक्सेसफुल नहीं है, डबल लेयर बोर्ड, हल्का सा पानी चला गया, खत्म कहानी, हैंग ऑन लोगो चला गया, नेटवर्क नहीं आ रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, बोर्ड के ऊपर बोर्ड लगा है, बॉल के फोन है ना। आप जनवरी से सीखोगे डबल लेयर वाला कोर्स स्टार्ट करेंगे, समझ गए? तो ये सब चीज़ें हैं, कंपनी ने बना दी है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है, समझ गए? तो इसी प्रकार से समझ गए ये? तो हम यहाँ पे अलग अलग चेक कर लेंगे, रख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन ने एक फ़ोन तो खोल लिया है वाला, कौन सा वाला? Vivo। अब आपके पास जब डेड फ़ोन आएगा, क्या आएगा? तो आप डेड को कैसे समझोगे कि डेड है? तो चालू नहीं होगा सर, चेक कर लेंगे सर। तो पहला वह फ़ोन डेड जिसमें पूरा का पूरा डिस्प्ले विस्प्ले सब खत्म है, ठीक है, और एक फ़ोन की भैया डिस्प्ले सही हो सकता है। तो ऐसे डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना है। सबसे पहले फ़ोन को आप क्या करोगे, मेनली अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी हम शॉर्टकट भी मारेंगे उससे। इसमें फ़ोन खोल, देखो इसकी खासियत होती है फ़ोन खोलना नहीं पड़ता है, ये बाहर बता देता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक मशीन में विश्वास नहीं करना, या एक मशीन के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा फ़ोन का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहले हमको इस चार्जर और इस मशीन से रीडिंग लेके तय करना है कि CPU में काम करे, कि मेमोरी में काम करे, कि मिनी पावर, की मेन पावर, की BBET या BPH। समझ गए ना बात को? ये 2 से 3 चीज़ें लेके ही डिसाइड करना, ठीक? फिर मैं बता रहा हूँ। या आप बोलो कि ये चमत्कारी है, अंतर्यामी, इनने तो बता दिया ये रीडिंग, तो चलो इसी में काम करते, हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक? तो अभी अपन इस फ़ोन को खोला, ये हमारा डेड है। अब ये डेड कैसे हो सकता है? या तो इसकी बैटरी लो हो जाए। बैटरी कैसे लो सकती है? कस्टमर ने रात में चार्ज कर दिया, ओवर चार्ज कर दिया, बैटरी हमारी एकदम, बैटरी हमारी बिल्कुल जीरो हो जाए, एम्पियर डाउन हो गया। एम्पियर डाउन। जैसे सर की वॉच, उनने हाई एम्पियर से क्या किया, उसको चार्ज किया, शॉर्ट हो गया बोर्ड, वैसे ही फ़ोन में भी होता है, ठीक है? तो चार्ज में लगे लगे शॉर्ट हो सकता है? या फिर व्यक्ति ने, पुराना फ़ोन हो गया होगा, हमारे पास तो ज़्यादा पुराने ही आएंगे, बनने के लिए क्या आएंगे पुराने। व्यक्ति ने क्या किया, नया फ़ोन ख़रीदा होगा, पुराने फ़ोन रख दिया उसने चालू करके, कवर्ड में डाल दिया। अब वो बैटरी जब तक चल रही थी वो, ठीक है? समझो बात को, जड़ से चलो तो भी। या मान लीजिए बैटरी हमारी लोकल लगी है, या मान लो भाई फ़ोन में ही हाफ शॉर्ट है, मतलब लीकेज है, तो भी बैटरी चूसेगा वो, चालू तुम चलाओ चाहे। इसका एग्जांपल, हमारे घर में कोई बल्ब लगा है और लाइन कहीं से शॉर्टिंग है, अर्थिंग थोड़ी शॉर्टिंग है, तो बंद तो कर दिया हमने, लेकिन वो लिपर जल ही रहा है हल्का सा। क्या जल रहा है? लिपर जल ही रहा है, हल्का जल ही रहा है। अब वो हल्का जल रहा है तो बिजली को, विभाग को तो कोई मतलब नहीं है, बिजली का बिल तो आप ही करेगा। अब तुम चाहे वहाँ जाके बोलो सीना ठोक के, हम तो बंद कर देते हैं बल्ब, ठीक है? बल्ब तो जल रहा है ना, बल्ब जल रहा है मतलब करंट खा रहा है, करंट खा रहा है मतलब बिजली बिल आ रहा है, और बिजली का बिल आएगा तो चुकाना ही पड़ेगा। यहाँ भी तो कंडीशन है, तो बैटरी तो चुसेगी। अब तुम चाहे चलाओ चाहे ना चलाओ, बैटरी तो उतरेगी, है? तो बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको पता, सबसे पहले डेड फोन में बैटरी चेक करो। क्या करोगे? बैटरी चेक करते सबसे बनती है, पहले फिजिकली कंडीशन देखो, बैटरी को अच्छे मोड़ मार के दबा के देखो तो नहीं देगी। ये देखो ज़्यादा दब रही क्या? दब रही है?
तो उस जमाना में नहीं है। दब रही है, ये दबा देखा आराम से यार, बहुत कम दब रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बैटरी को फ्रेश है, इसके भी लो है, ये 80% 70% परफॉर्म देगी। ठीक है, फिर हमने ऐसे चेक कर लिया। बैटरी में दो चीज़ें जरूर मिलेंगी, तो लुसर पुसर हो जाएगी या फिर फूल जाएगी, फूली हुई भी खराब हो गई और लुसर पुसर भी हो गई। फिर वोल्टेज चेक कर लो, है ना। एक सर यूट्यूब में वीडियो देखी थी, बैटरी फूल गई थी उसकी। हाँ बोलता मेरा बैकअप अच्छा दे रही पर इसकी हवा निकाल दो। हाँ, हवा निकाल हवा दो, चली गई। हवा निकाल दो। इसके अंदर हवा चली गई, हवा निकाल दो, फिर वहाँ पे नहीं बैकअप अच्छा रखा दे रही। हवा चली गई। ठीक है, तो समझ में आया ये। तो हमें पहले बैटरी चेक करनी, चाहे वो कोई भी फ़ोन हो, एनी फ़ोन, चाहे कीपैड हो चाहे। अब जिसको पता है तो बोर लगेगा, लेकिन फिर से बताऊं तो स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, पहला। दूसरा, बैटरी कनेक्टर चेक कर लोगे। बैटरी कनेक्टर से क्या पता चलेगा? बैटरी कनेक्टर से उसकी शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं है। शॉर्टकट बताऊं, अगर शॉर्टिंग मिल जाती तो बैटरी भी जीरो ही मिलेगी। बैटरी सेक्शन शॉर्ट तो बैटरी भी शॉर्ट हो गई। नींद आ रही, जब मुँह धोआ किसको तो तुमको आँखें लटक रही है, रात में 2-3 बजे सोया होगा, है ना। क्लियर है? सोए नहीं है। ठीक है, तो बैटरी को अगर पता करना है तो देख सकते हो, और शॉर्टकट मारना है अंदाजे, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो बैटरी सेक्शन में दिक्कत बनी तो बैटरी में दिक्कत है, जिसको आप बोल सकते हो ऐसे चेक करके कस्टमर से, भाई बैटरी भी खराब है, फिर चेक कर लो तो खराब है, ये चेक कर लो। कॉमन सेंस की बात है। जब बैटरी सेक्शन शॉर्ट तो बैटरी भी शॉर्ट। ठीक है, फिर बैटरी सेक्शन को चेक कर लोगे। अगर बैटरी सेक्शन में शॉर्टिंग नहीं मिलती तो कहाँ मिलेगी? VPH में, बक कॉइल के पास। वहाँ नहीं मिली तो मेन पावर के पास, बक कॉइलों में, और वहीं से डिसाइड हो जाएगा, वही पता चल जाएगा। वहीं से पता चल जाएगा कि अगर हाई LDO लो LDO की कॉइल शॉर्ट होगी तो मेन पावर ही खराब है बस, किसी उसी की लाइन VREC 1 से VREC 2 पे जाती है। और अगर मॉडम, जो कि लेना देना नहीं, फिर भी मॉडम है, कोर एंड ग्राफिक है या APC की है, अगर ये शॉर्ट होती तो मेन पावर CPU है। क्या है? दोनों खराब है। वहाँ तक देखना पड़ेगा, हाँ, उसमें चेक करना पड़ेगा, निकाल कॉइल निकाल लोगे, हाँ। VPH की कॉइल निकालोगे। हाँ। सर अगर वो कॉइल खराब मतलब शॉर्ट हो रही, सर मतलब जैसे फिर वहाँ पे सर वो ओवर एम्पीयर देना पड़ेगा, सर ओवर नहीं, वो उस लाइन में जितना करंट वोल्टेज है पहले वो रखोगे। वो सर अपन बॉन्डू में देख लेंगे कितना। हाँ, वो गर्म नहीं हो रहा, फिर हल्का सा बढ़ाओगे बस। सबसे सेफ है, बढ़िया बताऊँ मैं आपको, रोजन बिछा दो या कपूर जो बिछाना हो। ठीक है, फ़ोन को खोलें, कपूर अपूर बिछा दें, बाकायदा बैटरी लगा दें। सुनो तो, सेकेंडरी लाइनों के लिए बैटरी लगा दें, ठीक, चार्जर भी लगा दें, और बटन भी शॉर्ट कर दें उसकी ऑन ऑफ वाली। कैसे? On off जंपर वाली मार बटन के, short हाँ कर जंपर दो। मार के। ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा जनाब। अभी तो वो सारा गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? कि उससे जब तक फ़ोन ऑन नहीं होगा वो सेक्शन गर्म नहीं होगा, जब तक बैटरी नहीं लगाओगे फ़ोन ऑन नहीं होगा, जब तक चार्ज नहीं होगा तो स्विचिंग नहीं होगा। सबसे सेफ, तो ये सेव है। और पंखा बंद रखें और सिर्फ 1 मिनट का रास्ता अपन वेट करें। नहीं तो सबको बिल्कुल एकदम लगता है कि अरे जल्दी मच्छी है, हमको 1 मिनट की बहुत ज़्यादा है, सेकंडों में, तो भैया फिर थोड़ा अपनी जेब खर्ची करो और 50,000 का थर्मल ले लो और रिस्क में ले लो, और ख़राब हो गया तो जय राम हो गया। कंपनी का नहीं है ना वो, थर्मल। और थर्मल कैमरे कंपनी के भी हैं तो सर्विस सेंटर में भी, कंपनी के तो सब संसाइन है, अंडर वारंटी कार्ड मिलता है, तो का सर्विस सेंटर ही नहीं तो हम क्या करेंगे? चाइना थोड़ी जाएंगे उसमें, चाइना जाओगे क्या? नहीं, जिससे लिया है उसको वो रिप्लेस करवा तो सकते करते नहीं ना, नहीं है उनके पास, खुद नहीं है। कॉम्बो जैसा हाल है, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हैं। मतलब सर गारंटी भी आती है, कोई मतलब कि नहीं है? हाँ, कोई मतलब चाइना तक सीमित है वो। अब जैसे मान को आप ही ये मशीनें लेने सर कहाँ जाया जाए, दिल्ली की यहाँ? देखो दिल्ली जाओगे तो रेट वहाँ और यहाँ सेम ही मिलेगा, लगभग सेम। हल्का सा फर्क रहता है, तो 50 रुपये का वो भी कमाएगा। लेकिन अगर जाना है तो घूमने कितने से चले जाओ, हाँ। कि तुम्हारा बड़ा काम करने वाले हो भैया, लाखों सामान का। वामान सब कुछ लाना है तो सब साथ ही में ले जाएंगे ना। सामान अमान तो तुमको लाने नहीं मिलता ना, मोबाइल तुमको ऐसे नहीं पकड़ के, मतलब ट्रांसपोर्ट- हाथ में लेके थोड़ी जाओगे, ट्रांसपोर्ट में आएगा तो पूरे चार्ज नहीं लग जाएगा। 400 रुपये किलो लेते हैं, 300 रुपये किलो लेते हैं। ऐसे ऐसे फिर मतलब आराम से नहीं, लेके ऐसे कैसे आराम से लाओगे? आप पकड़ जाओगे क्या साले? पड़ जाएंगे। नंबर 2 में निकाल आते का हैं। नंबर नंबर 2 कच्चे में आता है सर, काय वाली है पूरा कच्चे में थोड़ी निकाल आता आते हैं सर। कैसे निकल? ट्रांसपोर्ट सर, वाले एक हम बात सब बताइए लोग सर। को निकलना देख है। 100-200 वाले की बात ही नहीं करते। है। एक माल ये पूरा कच्चे में आता है। तुम ऐसी बात कर रहे हो, खिलौने पकड़ जाते हैं हमें कि छोटे छोटे ना। हमारे पापा जी गए थे आगरा वगैरह, दिल्ली बहुत आज से 2010 के आसपास, खिलौने नहीं लाने देते हैं।
उन्होंने पापा भी पकड़े थे उन्होंने सर। पकड़ा। मतलब क्या अरे भैया सिक्योरिटी है ना, तुम बाहर से चीजें लेके जा रहे हो दूसरे कई कंडीशन में, तो भाई उसमें बम बारूद कचू होगा तो लफड़ा नहीं होता अरे है। पक्के का माल हो तो तो चलो सर ठीक है। गैस काहे क्यों रही अच्छा मत का में माल। काहे क्यों रही दूसरे तो कोरियर हिसाब से है ना, चाइना से आ रहा होता तो बंदा जाके लेके आता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, शिप से होता है, शिपिंग होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। शिपिंग होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जहाज से आता है माल पूरा, हाँ। जहाज, समुद्र से जहाज, चेक हो गया। चेक चेक, समझ गए? क्लियर? इजी। आ जाते हैं मशीन में, तो M1, M2, M3 सब में अलग अलग है। अब हम M1 को सेट करते हैं। सेट करने के लिए हमको पहले M1 दबाए, ये हमारा क्या है, रेगुलेटर, हाँ ये हमारा लेफ्ट राइट, जिससे हम डिजिट कम ज़्यादा डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर नॉर्मल चल सकते हैं। ये हमारा वोल्टेज और करंट। एक बार दबाएंगे तो लिपर लिपर होगा तो वोल्टेज सेट कर लो उतना ही टाइम में, जैसे ही लिपर लिपर हो रहा तभी कर पाओगे, ये बंद हो गया तो अब नहीं होगा। ये देखो जैसे ही वोल्टेज दबाए तो ये कर सकते हैं, करते रहो दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे नोब छोड़ा अब ये नहीं होगा, जैसे लिपर लिपर बंद होने वाला, देखो ब्लिंक होना बंद हुआ मतलब अब नहीं होगा सेट। ऐसे ही एक बार वोल्टेज दबाया, एक बार करंट दबाया, तो इस पर कर सकते हैं। यस सर। वोल्टेज पॉइंट पे रखना है, क्या रखना है, 3.7 से 4.2 या 5 वोल्ट या 1.2, 1.8 या 0.6 से लेके 1.2 या 1.3 से लेके 3.3 के बीच में जहाँ रखना रखो, पॉइंट में रखोगे, क्या रखोगे, पॉइंट में। लेकिन एम्पियर को एम्पियर को मिली एम्पियर, 1000, 2000, 3000 है, ठीक है। तो देखो ये रखते हैं अपन पहले, सपोज मानो M1 है तो मैंने पहले वोल्टेज सेट करना है, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ 4.2, कितना रख लेता हूँ, 4.2। ठीक, और इसको 0 कर दूंगा। क्लियर? 4.2 वोल्ट हो गया, कितना हो गया, आपको चेक करा देते हैं। लाओ भाई वो दिखाओ, मीटर उठाओ, लो DC20 डालो फटाक से, कुर्सी से। अभी बताना इसका नाम क्या है, क्या काम है इसका भी, है ना। यस सर। लो लाल में लाल और काले में काला, देखो 4.2 वोल्ट आया, अच्छे से लगाइए, घबराइए नहीं, करंट वोल्टेज नहीं आया। अभी आया कि अच्छे पकड़ लो, निकला भी नहीं है ना। छील लो, देखते हैं। चलो इससे सच इससे कर लो ना, ये तो बनाए तो है, अपन ने सुन लिया, लगाओ इसे, है ना, एक ही तो बात है ना। वो थोड़ा सा वायर उसकी सड़ गई, फंसा दो, मिल गया। अरे तो 2-3 टाइप के आते हैं ना, कितने क्या है, कभी मोटी मोटी रहती है, कभी सड़ गया है, साफ ऑफ करके देख लो। अरे निकालो उसको, सुंदर से लगाओ। अरे तुमने पहले काम कर दिया है, गजब, तो समझते नहीं हो, उन लोग को पता नहीं है, पहले बटन दबा दिए हो गया, रॉकेट चला। आप सर बोलते कि आपने मतलब अभी आपको अभी समझ पता रहे हो है तो अब कि- समझोगे ना अच्छे से कि डायरेक्ट दबा दो, तो गलती दबा है, ठीक है। तो ये लगाया, अब इससे क्या समझे, अभी वोल्टेज आ रहा है क्या, नहीं। ये मशीन में एक प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा है, क्या है, ये मेन पावर है जिससे पूरी मशीन ऑन होती है, और ये हमारी सेकेंडरी ऑन ऑफ है, या सेकेंडरी, या बोलो इसको मेन पावर या मिनी पावर। ये मेन ऑन ऑफ और ये सेकेंडरी ऑन ऑफ, जब तक इसको दबाओगे नहीं तब तक आउटपुट नहीं निकलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम भाई लोग क्या करते हैं, गलत करंट वोल्टेज हम क्या करते हैं, फ़ोन को दे देते हैं। खतरा कहाँ तक है, वी बैट को देने, मान लो अपने बैटरी में दे रहे हैं, 5 वोल्ट का सेट था तो दे दिया, ज़्यादा करंट हम सेट करते, ये मशीन क्या करती है, पहले बोलती है भैया आप लगा लो उस पर, फिर उसको ऑन ऑफ दबाना, तब आउटपुट निकलेगा। सही है कि नहीं है, सुरक्षा देना। यस ये तो गलत सलत लगाओगे तो आप समझ के काम कर लो ना, आप समझ रहे हो, है ना, ठीक है। दूसरा, अगर आपने गलती से लगा भी दिया तो इस पर 2 प्रोटेक्शन है, एक है OCP ओवर करंट प्रोटेक्शन, एक है OVP। OCP अगर ज़्यादा करंट रख दिया तो वो काम करेगा, यह इंडिकेटर है, इसके अंदर क्या है, एक MCB टाइप, वो कट ऑफ कर देगा, क्या कर देगा, करंट नहीं पहुंचने देगा मोबाइल में, मोबाइल सुरक्षित। वोल्टेज वाला अगर होगा, ज़्यादा कम कर दिया आपने, कम तो नहीं ज़्यादा ही कर दिया, तो OVP मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जो हमारी IC लगी होती है OVP सर्किट में चार्जिंग में है। तो अगर ज़्यादा वोल्टेज लग दिया, जहाँ कम देना था ज़्यादा दे दिया, तो ये चालू हो जाएगी, तो मशीन वहाँ भी प्रोटेक्शन। कैसा रहा, सही है ना, सुरक्षित। अरे भाई क्या आप समझ रहे हो, हमारा फ़ोन जो है अभी बिगड़ा था और बिगड़ सकता है गलत तरीके से, अगर अपन ने उसकी जांच पड़ताल कर ली। अब भाई डॉक्टरों को पता है इतना इंजेक्शन देना, गलत तरीके से अगर उसकी ज़्यादा डोज दे दे या गलत तरीके का इंजेक्शन दे दे, एक्सपायरी दे दे, तो
खत्म सब नहीं मर जाएगा। मर जाएगा। लेकिन एक चीज़ और होती है हमारी बॉडी में भी, उस चीज़ से लड़ना, वो प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे अंदर भी कीड़े हैं जो सुरक्षा बनाते हैं। हाँ, ऐसे भी कीड़े होते हैं पॉजिटिव वाले, पता है? तो ऐसी वैक्सीन कर सकते हैं। जैसे कोरोना वैक्सीन लगवाई थी तो उससे थोड़ी कछू होता है, वो तो वैक्सीन थी हमारे शरीर में जो कीड़े थे ना उनको एक्टिव करने के लिए, उनको और शक्ति देने के लिए, जो लड़ सकें। है नहीं तो हमारे शरीर में रिकवरी नहीं हो जाती। कोई घाव लग जाता है तो ठीक नहीं हो जाता, डॉक्टर क्या करता है उसको ठीक करता है क्या? उसको तो फंगस से बस बचाता है, इसमें फंगस ना लगे, ये तो सड़ गल जाएगा, उसमें नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले ऐसे ही है। ठीक है, तो हम गलत तरीके से करेंगे तो मशीन सुरक्षा दे देगी, है ठीक है। इस मशीन में है इस मॉडल, बाकियों का नहीं कह सकता मैं, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम देखा जाए तो ऑटोमेटिक भी काम करती है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। देखो ये OCP की लाइट जल गई, यहाँ पे OCP लिखा होगा, ये OBP की लाइट जल गई, लिखा OBP। यस हम दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो एक एक भी कर सकते हैं, तो बंद भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, ईजी है। सर ये बंद रहेगी फिर भी काम करेगी? हाँ फिर भी करेगी, और चालू रहेगी तो करेगी? तो भी करेगी, तो करेगी, क्लियर है। और सर लॉक का मतलब? हम बता रहे हैं ना, क्लियर है तेरा। तो ऐसे काम करते हैं सर्किट, स्मार्ट है भाई ये मशीन। वो भी सर वोल्टेज को काम करेगी? नहीं ऐसा, हाँ OBP वोल्टेज के लिए, OCP करंट के लिए, हाँ। दोनों एक साथ, दोनों एक साथ रख सकते हैं, एक रख देकर, और रखने की जरूरत ही नहीं है ना, अपने आप काम करेगी। क्या करेगी? अपने आप काम करेगी। जहाँ जहाँ आप गलती करोगे वहाँ वहाँ वो काम करेगी, समझ गए? मतलब फोन खराब नहीं हो सकता इससे? खराब नहीं हो सकता इससे, इजी ना, ये खराब होगी खुद से, ठीक है। और बटन अगर अपन ने उसको वो दे दी तभी तो काम करेगा, तभी तो वो काम तभी तो करेगा, हाँ। ब्रश उससे ले वही बॉक्स में है ना, इजी, समझ गए। अब बात करते हैं अपन, तो हमने रख लिया पहले में 4.2 और करंट रख लेते हैं, मान लीजिए हमारा 3 एम्पियर। कितना था इस बैटरी में देख लो, जब भी ध्यान रखें बैटरी में वोल्टेज करंट को देख लें। 36, ये 3360 गई है, हम इसको रख सकते हैं, या तो हम रख लें 3360, 3400 या 3500, कितना रख लें? मैक्सिमम 3500 रख सकते हैं, 3500 रख लिया, 3500 कितना? 3500 रख सकते हो, ज़्यादा नहीं। तुम अगर 3000 में 4000 रख रहे हो, 5000 तो फिर लफड़ा है? ये रियल है, क्या है? रियल अब हमने वोल्टेज चेक कर लिया, तो जब तक ऑन ऑफ नहीं लगाओगे आउटपुट नहीं निकलेगा। देखो आ गया, कितना रखा अभी अपन ने? सर ये एम्पियर बता रहा है। कहाँ पे रखा? तुमने वोल्टेज पे रखा, कहाँ रखा? वोल्टेज। वोल्टेज पे रखा हाँ है, लेकिन क्या दिखा रहा है? ये एम्पियर बता रहा है। एम्पियर बता रहे हैं। ये ऑन ऑफ किया, चला गया, हाँ। इसको क्या दिखाना चाहिए यहाँ पे? वोल्टेज दिखा दीजिए। वोल्टेज अभी दिखा रहा क्या? नहीं सर। तो यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं करंट दिखा रहा है, वोल्टेज ही दिखा रहा, करंट नहीं दिखा रहा है। वोल्टेज दिखा रहा है। किसे वोल्टेज आएगा ना करंट के साथ, देखो कैसे, 4.2 सुनो तो। हाँ, तो अभी ये ना इस मशीन में उस समय चेक नहीं कर पाए, ये M1 मिस्टेक है, क्या है? अभी देखो क्या दिखा रहा है, 3.60 और फ्लैक्चुएट हो रहा है, स्टेप होना चाहिए। अभी M2 दबा रहा हूँ, देखिए कुछ आया? अभी जब तक ऑन ऑफ नहीं दबा तो कहाँ आएगा? अभी भी देखो फ्लैक्चुएट दिखा रहा है क्या? तो हो सकता है भाई इस मीटर में हल्का सा दिक्कत तो नहीं है, अभी तो वोल्टेज ही दिखाना चाहिए ना। हाँ सर वोल्टेज पे ये चेक कर वोल्टेज पे वोल्टेज दिखाना चाहिए ना, वोल्टेज चेक कर रहे हैं ना सर? क्या दिखाना चाहिए? वोल्टेज। हाँ? हाँ सर। देखो मतलब इन्होंने अच्छे से लगाई दी थी। ऑन ऑफ से आ गया। अब आया ना, आया तो सर। दोनों जगह शक करना पड़ता। देखो ये वोल्टेज दिखा रहा है, ये मेन है समझने के लिए, वोल्टेज है। और करंट कैसे चेक करेंगे? करंट सर यहाँ। यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे? यहाँ। अरे फंस गए। करंट सर एम्पियर में सर टाइम चेक लगेगा? कर। नहीं आराम से कर ले, चला जाना, 2 मिनट नंबर लगाया। एम्पियर में चेक करेंगे सर? क्योंकि सर एसी वाला एम्पियर। इसी वाला है, तुम कहाँ बताओ कहाँ करेंगे सर? कहाँ चेक करना है? इसी में तो बताओ। करेंगे। सर एम्पियर में सर चेक करेंगे ना हाँ तो सर? कौन से वाले मोड में करेंगे एम्पियर के? सर इसमें कितना देंगे? 20। अच्छा 20 में, 20 में। 20 मिली एम्पियर। हाँ सर। आप बताओ, आप बताओ। और नहीं सर किसी को पता। हाँ फिर कहाँ पे? एम्पियर वाले, हाँ हाँ हाँ, तुम नाम बता देना, नंबर लगवा देना, बस हो गया। प्रिया रैक वाले, हाँ
प्रोब को ऊपर करना पड़ेगा रेड वाली हाँ और 20 एम्पियर अरे, ये 20 एम्पियर है ये। नहीं कितना लिखा है सर? अरे 20 एम लिखा है ना सर? हाँ 200 एम 200 हाँ कहाँ अरे रखें? हाँ उसी में रखेंगे भाई। रख देते हैं, ठीक है। इसको हम ऑन ऑफ दबा दे रहे हैं जब तक वो आउटपुट ना निकलेगा। 20 बोल रहे हैं ना आप भी 20, आप भी 20। आप 10 है। जब तुम लोगों ने साले जब इसको ऊपर कराया तो इसके मोड में तो 10 ही आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए? 10 काहे को सर बड़बड़ा मैंने रहे सर हो? ऊपर का सर बोला ही नहीं है सर। हमने साले तुमको दिया खींच के, अभी तुमने क्या बोला कि तुमने रखना या तो हमें यहाँ पे रखना है इतने एरिया में बस। वहाँ पे कहाँ से यूज़ करेंगे भाई जब हमारा ये कितना दे रहा है? ये पहली बात तो कंडीशन बना रहा है थोड़ा अधिक, और यहाँ पे सिर्फ 2 एम्पियर तक की कंडीशन है। 2000 मिली एम्पियर, सिर्फ 2 एम्पियर तक चेक कर पाएगा, और हमें चेक करना है 2 से ज़्यादा। अरे सर ये अलग लिखा है सर, इसको भूल गए ना सर। हमारी आपने बताया नीचे भी तो वही मैं तो लिखा है। बताया नहीं था। ये देखो 10 एम्पियर मतलब 10,000 मिली एम्पियर, तो हम यहाँ पे 10 है ना एम्पियर तक चेक कर लेंगे। तो हमने देखो इस पे रख दिया, हाँ और हमारा अधिक है क्योंकि अगर यहाँ पे 2 के बाद अगर 3-4 भी होता तो हम यही चेक कर लेते। यहाँ पे 2 का तो खत्म ही कहानी, 2 एम्पियर से ज़्यादा है ही नहीं है। तो अगर हमें 2 एम्पियर के अंदर चेक करना तो यहीं कर लेंगे, और ज़्यादा चेक करना तो नीचे आएंगे। तो हमने देखो इसको यहाँ रख लिया है और इस प्रोब को यहाँ लगा लिया है, और इसको हम ऑन ऑफ करा देंगे। कुछ आया अभी भी नहीं आ रहा? आ रहा क्या कुछ? और कैसे आएगा सर? वहाँ पे सेट ही नहीं है। 3500 सेट नहीं? नहीं 3500 तो आ जाना चाहिए ना यहाँ पे। चलो हम 3500 सेट करा किया तो है 3500। अब इसके अंदर ही चलो बढ़ा दे रहे हैं, चलो बढ़ा दे रहे हैं, 5 कर दे रहे हैं। अब आया? वो कंजप्शन करती है, क्या करती है? जब इसमें कोई चीज़ आप लगाओगे प्रोडक्ट, जब वो करंट वहाँ फ्लो होगा, वर्क लेगा, तब तो मीटर बताएगा। नहीं समझे? किसी से ऊपर जब कोई चीज़ को अपन जब एक्सपेक्ट फ़ोन रख लोगे तो रोज चलाते रहते दिन भर यार, उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा मन नहीं लग रहा क्या आजकल? ये छोटी छोटी चीज़ नहीं बता पाते हो, फिर यही तो फंसते हो। ये सब थ्योरी में नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज़ें यहीं कवर होती हैं। तो बात ये है जब तक यहाँ पे जो है करंट हमारा तब बताएगा जब हम अभी किसी फ़ोन को लगाएंगे तो वो कंजप्शन करेगा, उसको क्या करेगा? खाएगा, दिखाएगा, ठीक है। तब हम चेक कर सकते हैं, नहीं चेक हैं? और चेक नहीं कर सकते। और चेक कहाँ कर सकते करंट है? ले रहे ना? ठीक, इजी। तो हमें करंट चेक नहीं करना है फिलहाल के लिए, है? मशीन से चेक करेंगे मशीन के लिए, इजी, ठीक है। तो अब फटाफट चेक कर लेते हैं बातें कम करके, तो मतलब सेट कर लेते हैं। 4.2 हमने यहाँ रख लिया, 3500 देख लो भाई अच्छे से। हाँ M2 फिर 4.2 और करंट हम रख लेते हैं, मान लीजिए इस पर अपन को बैटरी बूस्ट कराना है तो उसके हिसाब से मान लो 5 एम्पियर तक रख लिया है, 5 एम्पियर, ठीक है ना। फिर मान लीजिए हम M3 हमें मान लीजिए यहाँ पे निकालना BPH की शॉर्टिंग और BBAT की शॉर्टिंग, तो हम यहाँ पे 4.2 रख ले रहे हैं। जल्दी के लिए अपन डायरेक्ट इसको 4 करेंगे और यहाँ पर इसको 0 कर देंगे, ठीक है, ठीक। मतलब करंट शॉर्टिंग निकालने के लिए सर BPH निकालने के लिए, BPH शॉर्टिंग BBAT शॉर्टिंग हम यहाँ पे रख लेंगे। मान लीजिए अगर हमारा 4000 के आसपास की बैटरी है तो अपन 5 रख सकते हैं एम्पियर, ठीक है। और अगर 3000 के नीचे वाली है, 3500 वाली, तो हम यहाँ पे 3500 रखेंगे, है ना। तो अभी अपने पास जो है कंडीशन अपन रख लेते हैं, मान लीजिए 3500, ठीक। ये हमारी क्या है, पहले हमने फ़ोन ऑन करने के लिए कर लिया, फिर मतलब बूस्ट करने के लिए रख लिया, फिर शॉर्टिंग शॉर्ट में BBAT वाली हो गई, और M4 हम रख लेंगे कोई सेकेंडरी लाइन। Secondary। अब यहाँ बार बार लास्ट वाला सेट करना होगा, है क्यों सर? भैया देखो कौन सा LLDO है, कौन सा हाई LLDO है। जब वहाँ देखने जाओगे तो यहाँ भी सेट करना ही पड़ेगा। जब स्कीमेटिक में जाओगे ना चेक करने कि कौन सी बक लाइन में कितने वोल्ट कितने करंट बनने, तो यहाँ सेट ही करोगे, नहीं करोगे? हाँ सर क्या ऐसे ही अंधा दे दोगे? नहीं सर, अंधा नहीं। अब भैया देखो पंचर वाले को पता है, बच्चे की साइकिल है छोटी सी, छोटा सा ट्यूब है, जरा सी हवा डालेंगे कि कोई बड़े वाले ट्यूब वाली हवा डाल देंगे, फट ही जाए, है कि नहीं? वो यहाँ भी कंडीशन। एक बात और समझो, फ़ोन हमारा गर्म जब शॉर्टिंग निकालते हो ना, शॉर्टिंग सब निकालते हो, वोल्टेज करंट देते हो, तो गर्म जो होता है ना, वो अगर गलत वोल्टेज करंट दोगे तो भी गर्म होगा, नहीं होगा गर्म, ओवर ही तो पड़ रहा है।
अच्छा फोन गर्म होगा सर, कंपोनेंट थोड़ी गर्म होगा। क्यों नहीं होंगे गर्म? मतलब एक कंपोनेंट थोड़ी होगा गर्म सर। शुरुआत तो एक ही होगी ना, तो लोग तो यही समझते हैं ना, अजय बोलेगा अभी तो गर्म हो रहा, निकाल दो इसको, आईसीयू खेल दो, हो गया काम, बन गया। होता है ना नए बच्चे के लिए, तो वही है ना, है नया पंचर वाला पता है उसको हवाई भर के तो निकालना है, पंचर होता क्या है उसमें। इसका सर मतलब कोई सी भी मोबाइल का सेट मार दो। हैं? कोई सी हाँ, मार दे रहे हैं ना, कौन सी लाइन के बाद? एपीसी सर। चलो एपीसी के लिए मान लो 1.2 वोल्ट देती है, हाँ, है हाँ, और हमने दे दिया करंट मान के चलो 3 एम्पियर, कितना? 2.5 एम्पीयर आता था। हाँ 2.5 एम्पियर दे दिया, नहीं कहीं में होते हैं, देखो 2.5 एम्पियर 2.5, ठीक है, और हम ऑन कर देंगे। अब सपोज मानिए अगर गर्म नहीं हो रहा है तो सबसे बेस्ट है ये सब ना करके बढ़िया रोजन बिछाओ या कपूर बिछाओ, बैटरी भी लगा दो, चार्जर भी लगा दो और बटन भी सर फिर भी ऑन नहीं हो रहा सर, यहाँ से भी on मतलब नहीं बता रहा है। फिर वहीं से करो, वहाँ पे को 100% होगा गर्म, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, 1-2 मिनट हाँ सर, लगेगा। ऐसा अपन 1 मिनट 5 मिनट वो सेफ जोन है, 5 मिनट रख लिया। नहीं तो फिर थर्मल कैमरा और नहीं तो फिर एक शॉर्ट कलर ले लो मैकेनिक का। मैंने सुनो तो कोई बता दो तो फिर बताना। शॉर्ट कलर आता है, नाम ही होता है शॉर्ट किल, मतलब शॉर्ट को निकालने का, शॉर्ट किल करने मारना। तो शॉर्टिंग निकालने का होता है कि हमारे पास आता है मैकेनिक का आजकल डिवाइस, 30 वोल्ट है, 30 एम्पियर, 30 वोल्ट, उससे तो बढ़िया से ना उसमें कुछ सेट करने का है करंट ना वोल्टेज, ऐसा रखोगे गर्म होगा, फट से सीपी उड़ेगा, एमएमसी उड़ेगी, राम नाम सत्य हो गया, मदरबोर्ड खत्म हो जाएगा। मदरबोर्ड खत्म हो जाएगा। क्यों? 30 एम्पियर में 30 एम्पियर मतलब वो मतलब वो अपने हिसाब से चलता है ऑटोमेटिक, यहाँ पे 10 एम्पीयर है, तो उसको समझ गए बात? तो मतलब उसको रखने की क्या मतलब है? रखते हैं जो नए नवाड़ी होते हैं वो भी, मतलब सर पूरा उसको रखने का एक मदरबोर्ड फायदा है ना, वी बैट वाली लाइन निकालना और वीपीएच वाली, समझ गए? कुछ बोल रहा है। हाँ बताओ, चलो याद आ जाएगा, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? डाउट तो मेमोरी अच्छे से चला लोगे, मेन पावर बटन समझ गए, ऑन ऑफ समझ गए, है? एलएलबी वाली सर 0.6 से लेके 1.2 0.6 वोल्ट से लेके 1.2 तक, हाँ सर। उसके अंदर जितनी भी आ रही है हाँ सर, मतलब उसको सेट करना है सर, कितना सेट करेंगे? हाँ रखो ना आप। M4 में मान लीजिए एलएलडी को आपको करना है तो मान लीजिए उसमें कितना वोल्ट बन रहा है, 0.6 सपोज मान लो 0.6 से ले, अरे 0.6 से लेके 1.2 बस दो नहीं है, उसके अंदर अनेकों है, 0.6, 0.7, 8, 9, 10 हाँ। या फिर 1.1 या 1.2, 1.3 या आपका और तो मतलब 1.2 भी रख सकते हैं, फिर भी उसका वोल्ट तो नहीं रखना है, करंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, हल्का फुल्का। और सर उस पर करंट कितना बनता है सर? करंट जैसे मान लीजिए कोई 0.6 वाली लाइन है, उस पर हो सकता है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, और 1.2 वाली का सर 1.2 तो देखना पड़ेगा ना अपन को, 1.2 वाली में हो सकता है 1.8 एम्पियर हो, 2.5 एम्पियर हो। सर ऐसा बोर्ड में बता देगा ना सर? कॉइल में लिखा, कॉइल के पास लिखा नहीं होता क्या है, लिखा रहा है। नहीं लिखा होता इसके है। मैटर में सर, सब लिखा होता है हैं? इसके मैटर में ठीक, बाकी मैं आपको और भी दे दूंगा नोट्स जिसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, इजी है। चलो अब शुरुआत करें। अब बात करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा बटन, एक लॉक वाली बटन दबा दोगे आप, जैसे मैंने M1 को रखना है और लॉक दबा दिया, कह दिया, लेकिन लॉक के लिए मेरे को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, भी भाई आई ना भी, तो मतलब ये लॉक हो चुका। अब मैं M1 से M2 में नहीं जा पाऊंगा, कहीं कोई ये इसलिए है, मान लीजिए सपोज कि आपका ज़्यादा यूज़ नहीं है, आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है इस मशीन का, बस आप फ़ोन को ऑन ऑफ ही ऑफ करने के लिए करते हो, तो आप उसको लॉक कर सकते हो, जिससे आपका बार बार दिमाग नहीं जाए, होता है ना कई बार। एक दो लोग मतलब आ जा रहे हैं तो मतलब कोई दिक्कत एक का दो काम करना है, अपन को बहुत दिक्कत ना हो, या फिर आप बहुत मेमोरी लॉस बंदे हो, भूल जाते हो, तो इसको लॉक कर लो, जिससे आपकी कंडीशन गलत ना हो, है? लॉक हो गया, और फिर से अनलॉक करना तो लॉन्ग प्रेस कर दो, हो गया, समझ गए? और कुछ है इसमें समझने के लिए? तो चार्जर हो सर, एक बार सेट हैं? कर दो, चार्जर हो सेट कर दो, क्या चार्जर चार्जर? अरे तो चार्जर क्या है, ये चार्जर बना देते हैं अपन, M1 को बना देते हैं, ये लो यहाँ अपन ने 5+ बोर्ड रख दिया, ऐसे चलो एक एक करके, या डायरेक्ट चलो इसको 5 कर दो, और इसको ज़्यादा है तो अपन ने 5.20 मतलब 5+ बोल्ट बोलते हैं ना, 5.20 रख दिया, और एम्पियर मान लो यहाँ रख दिया अपन 3000 या फिर 3500 या 4000, तो 3 ये मतलब एम्पियर किस प्रकार से रखेंगे सर एम्पियर? ये तो रख तो दिया, मतलब बैटरी के हिसाब से, चार्जर के हिसाब से लास्ट चार्जर 5 चार्जर एम्पियर तक की कंडीशन बनते हैं, हाई 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर रख दिए, तो बन गया तुम्हारा चार्जर। बूस्ट मार दो, बूस्ट मारेगा चार्जर,
वैसे कैसे चार्ज करेंगे सर, यहाँ केबल लगने नहीं सर, अबे तो ढक्कन एक काम करना, एक USB ले ले तू, कटी वाली है। कटी वाली यहाँ जोड़ दे। मतलब चार्जर नहीं है मेरे पास, डीसी है तो डीसी से हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक डेटा केबल कटी करके खराब वाली, जिसका समझ- USB पोर्ट खराब हुआ समझा? है, बना सकते, नहीं समझा? समझ गया सर, इसको बोल रहा अरे ये केबल है, मान लो इसकी सुंडी काट दो है देखो सर, और 2 वायर लगा दो, बन गया तुम्हारा टाइप सी वाला या माइक्रो USB वाला है। करेगा काम? हाँ सर करेगा, तो आप करेगा? करेगा सर, शॉर्ट में आएगा नहीं करेगा काम, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि सर DMDP नहीं है ना इसमें, CPU से। ठीक, कोई डाउट? फिक्स हो गया, अच्छे से चला लोगे। अब बात करते हैं आगे की। ये जो 3 पोर्ट है, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इस पर ध्यान देना है। कोई भी मशीन हो, ये लास्ट वाला ग्राउंड होता है प्रोटेक्शन के लिए, इस पर एक अर्थिंग लगा सकते हो आप, जिससे मशीन को सुरक्षा मिल जाए। मतलब यहाँ ग्राउंड है, से ग्राउंड इससे निकालेंगे कहीं सर, भी लगा दो, मेटल पैटर्न पे, ठीक है। इसी में घुमा के इसी में लगा दो। नहीं उस पर क्या लगाओगे, और भी जगह होती, कहीं भी लगा दो है। बाकी लोग बहुत कम लगाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती, खुद प्रोडक्शन है उसका अच्छा खासा, ठीक है। अब बात करते हैं चलिए आगे की। तो यहाँ पे मैंने 3 फंडामेंटल लगाए हैं। एक ये लगाया हूँ, इसको क्रोकोडाइल चिमटियाँ बोलते हैं, क्रोकोडाइल पेने होती है। देखो क्रोकोडाइल से मगरमच्छ जैसा मुंह है, क्रोकोडाइल है ना, मगरमच्छ को इंग्लिश में क्रोकोडाइल कहते हैं, क्रोकोडाइल पेने होती है, दिख रहा है। है, दिख रहा है सर। इससे हम सारे कीपैड और वह फ़ोन जिनमें बैटरी रिमूव होती है उस पर हम लगा लेंगे, उससे ऑन हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमने एक सुंडी बनाई है यहाँ पे, आप अच्छा बना लेना, ये ब्लेड मत करना, गर्म होती है ना, तो यहाँ ये ना लगा के क्या करोगे आप, पिन लगा ले। आप ले लेना क्या है, ये प्रोप्स, इनमें लगाना सुइयाँ है, और इस पर कनेक्शन कर लेना, तो कम से कम वो गर्म भी नहीं होगा, चार्जिंग केबल है सर, है ना। हाँ ये वाला केबल जो है, केबल बनाया है, ये गर्म होती है इसलिए बोला आपस में है, बहुत गर्म हो जाती है। या फिर इसमें टेप लगा लो खूब सारा, कपड़े वाला, हाँ डॉक्टर वाला, तो भी सही है। कौन सा लगा आईसी वाला। IC वाला है, तो गर्म नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिक टेप लपेट लेना बढ़िया से, लेकिन इनमें पकड़ नहीं बनती, थोड़ा सा ये दिक्कत आपको हो सकती है उस समय, है ना। नहीं सर, ये वाले प्रोप ले लेंगे सर, रखे रहते हैं सर। हाँ ये ले लेना खराब प्रो, हो जाते हैं सर, बाद ये ले में लेना सबसे बढ़िया। मीडिया खराब हो जाते हैं हाँ सर, ये वाले से बच- लेकिन इनमें एक लोचा ये भी तो है ना, गर्म होके पिघल सकती है, हम्म। गर्म बहुत हो जाता है। आपस में शॉर्ट हो गई तो ऐसे तो नहीं होगी जब तक प्लस माइनस एक में शॉर्ट नहीं, ठीक है, इजी। अब बात करते हैं, ये हमने बनाया है, ये मिलता नहीं है, ये हमने अलग से लगाया, मिलता नहीं है, ये अलग से लेना पड़ता है, ये मिलता नहीं है, आपको मशीन बस मिलेगी है। हो सकता है किस्मत में ऑफर हो तो आपको मिल जाए, ये मिल जाते हैं। हाँ मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमारा जो है ये है पावर बोर्ड केबल, पावर सप्लाई का पावर बोर्ड केबल, मतलब ये हमारे अलग अलग प्रकार की बैटरियाँ, क्या है ये, बैटरी। ये देखो जितनी भी इनबिल्ट बैटरी आती है, प्लस यहाँ पहले पढ़ो, ये मैकेनिक कंपनी का है, इसका कॉस्ट आता है 1100-1200 रुपये का। इस पर बहुत सारे मॉडल आते हैं, एक अपना सिर्फ एंड्रॉयड के लिए आता है और ये हमारे एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए। तो इसका लिखा हुआ iOS मतलब आईफोन और एंड्रॉयड मतलब हमारे सारे फ़ोन। तो हम इसमें आईफोन को भी चेक कर सकते हैं, तो एंड्रॉइड को जितने भी यहाँ पे देखिए ये IP लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आई वो सब आईफोन है, क्या है ये, कहीं कहीं लिखा कहीं नहीं लिखा है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी जगह लिखा है। ये तो नाम भी लिखा मॉडल, ये 8 है ना, 8 प्लस X XS SS Max XR, ये उसके लिए पूरा है। फिर यहाँ पे देखो ये हमारा iPhone 11 Pro Max, ये हमारा देखो लिखा iPhone 13 mini Pro Max, है ना। ये एंड्रॉयड के लिए है, जिसमें भी IP पुतला सा बना है, वो बाबा पुतला ठीक है, वो सब आईफोन के हैं, देखो लिखा भी है। ये देखो 7 प्लस 6 है ना, 4 7 सब में लग रही है, ठीक है, तो आईफोन के लिए भी है, फिक्स। अब करना कुछ नहीं है, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने मॉडल देख लिया, उसकी बैटरी हटाई, उसको लगा लिया है, और बटन दबाई, बस चालू ठीक। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बूट केबल है ये 100% श्योर नहीं है कि हर एक फ़ोन को ऑन करके देगी, चाहे वो कनेक्टर है उसका या ना हो। सबसे पहले तो है नहीं सारे परफेक्ट,
दूसरा जरूरी नहीं कि सारे फ़ोन्स में ये ऑन कर दे। क्यों? क्योंकि हमारी बैटरी के लिए 4 से लेकर 4 में से 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। प्लस माइनस तो होता है, लेकिन आईडी पिन होती है। कौन सी होती है? आईडी पिन। इसमें है नहीं है, हमें खुला सा रखा होगा, आपको दिखा देते हैं। 2 वायर सुंडियाँ होंगी बस, ये देख, इस पे क्या है? प्लस माइनस बस है। क्योंकि आईडी पेन में लगा होता है रजिस्टर। क्या लगा होता है? हर एक फ़ोन में आईडी पेन में, बैटरी कनेक्टेड आईडी पेन में रजिस्टर होता है अलग अलग वैल्यू का। क्या होता है? किसी में 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 5 किलो ओम, 10 किलो ओम, तो वो दिक्कत बनाता है। इसकी वजह से नहीं कर पाता। लेकिन मैंने आपको एक तरीका और बताया है 100% ऑन करना ही। तो आपको क्या करना है, उसी फ़ोन की बैटरी अगर वो ख़राब हो गई है तो, कूली बैटरी है, लुसुल हो गई है, आपने बदल दिया, आपने लगा दी मार्केट वाली, वो बैटरी आप रख लेना और उसको ऊपर का ये काट के या निकाल के रख लेना। ये इसको कहते हैं सर्किट बोर्ड बैटरी का। ये बन गई तुम्हारी बूट केबल। कैसे? तो इसमें देखो एक लिखा होता है B+, एक B-, यहाँ लगा दो नेगेटिव, यहाँ लगा दो पॉजिटिव। ये तुम्हारी ओरिजिनल वाली बूट केबल बन गई। क्या बन गई? यहाँ आपका 100% फ़ोन ऑन होगा ही होगा तब तक फ़ोन ओके होगा। और ख़राब है तो बात की बात है, पर बताते हैं कैसे चलेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने लगा दिया, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। सर यहाँ पे सर जंपर भी लगा सकते हैं इसके पास। हाँ, नहीं, यहाँ पे 2 वायरें लगाओ ना, मोटी वाली निकाल के रख लो और यहाँ पे आराम से कर लो। तो ये तो है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पकड़िए ज़रा रूप से इसको, ऐसे ज़रा मैं आपको चेक करा दूँ, सभी को बता दूँ, आप तो बता ही देते हो फिर। तो अपन इसको वापस DC20 पे डालते हैं और अपने प्रोब्स को वापस, और देखो यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ, देखो प्लस, ये अपना पॉइंट माइनस, पॉइंट प्लस, NC कोई काम करे और ID। और देखो मैंने यहाँ पे रखा प्लस, दिख रहा है, और एक माइनस। देखो वोल्टेज बन गए, बने क्या? तो जब तक अपन वहाँ पे क्या नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमने यहाँ कितना वोल्ट रखा है? 5 वोल्ट। ये सिर्फ 4.2 में काम करेंगे। कितने? 4.2। सिर्फ बैटरी के लिए है ये। न तुम इससे बैटरी बूस्ट कर सकते हो, हैं? न तुम इससे कोई शॉर्टिंग निकाल सकते हो, इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ फोन ऑन करने की प्रोटेक्शन है भाई साहब। क्या है? सर ये खराब हो जाएगा, इसको सर बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हो। अंदर एक बजर लगा है और PCB लगा हुआ है उसमें, सर्किट वगैरह, रजिस्टर वगैरह कुछ नहीं है, क्या पता। ठीक है, तो देखो मैंने जैसे ऑन ऑफ दबाया, देखो ब्लिंक ही ब्लिंक हो रही है, जबकि इसको स्टक ब्लिंक होना चाहिए। तो मैं देखो क्या करता हूँ, देखो चाहे हाँ 4.3 ठीक है, बराबर ही लगा है। हाँ सही है ना, आगे कुछ कम नहीं। बस परफेक्ट है। 4.23 तो चलता है, ठीक है। आगे इसका मतलब ये ऑन हो गया। अब इसको दबाने के बाद इससे भी पता कर लेना कि हाँ, ये मतलब सही लगी। चालू हो गया, ठीक है। अब देखो वोल्टेज आ जाएंगे, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। मीटर में देखिए, मीटर में देखिए, अच्छे से देखना, नहीं आए? आए? इसका तो केबल ही खराब है। ये देखो ये खराब ही है, ये देखो ये निकल नहीं पाया, सही है। इसलिए अपन को वेरीफाई करना है। इसलिए मीटर को टेस्टिंग में मत रखना जाए, है तो तुम बोलो बजट नहीं बना मीटर का, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी तो यही काम चलाएंगे। देखो आगे, ठीक है, ये जल्दी टूट जाते पता भी ना चलेगा तुमको, है ना, खासकर नए लोग। फिक्स है, हो गया। तो हमने बोट केबल बना ली। अब हम लगाते हैं अपने फ़ोन। तो ध्यान रखना, उल्टा तो लगाना नहीं है। याद रखना कैसी बैटरी लगी थी, ये देखो ऐसी बैटरी लगी थी, ये घूम के, है ना, तो मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ, है ना, उल्टा मत लगाना, ऐसे लगाना। अब अगर आपने इसको उल्टा लगा दिया तो याद ही रहेगा, लेकिन अगर उल्टा लगा दिया तो ये क्या बताएगा? उल्टा लगाया, अभी सीधा लगाया, तो एम्पियर मीटर बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अभी 0 कोई वर्किंग नहीं, नॉट वर्किंग है। लेकिन अगर उल्टा लगा दोगे तो वहाँ पे ये ऑटो एम्पियर लेने लगेगा। क्या लेने लगेगा? ऑटो। देखो मैं उल्टा लगा दे रहा हूँ, कभी कभी आपका दिमाग हो सकता ना, तो बता रहा क्या कुछ अभी, ये ऑटो कट कर लिया है। क्या कर लिया है? लेकिन अगर मैं इसको आपस में शॉर्ट कराऊं तो इसका मतलब यही होता है, जैसे अपन ने कीपैडों में उल्टा सीधा बैटरी लगा दी, मतलब प्लस का जगह माइनस माइनस, तो ऐसा बताएगा, ये दिखाएगा वोल्टेज आपके बिल्कुल डाउन हो जाएंगे और एम्पियर और गर्म होने लगेगा। यार समझ गए? इजी। तो ऐसे ही दिखाएगा ये। कीपैडों में ज़्यादा दिखाता है, एंड्रॉइड में तो अपन ने लगाया है, ओरिजिनल बैटरी तो नहीं दिखा रहा, लेकिन इनको लगाओगे तो जरूर दिखाएगा, क्योंकि प्लस माइनस ही तो बस है, इसमें सर्किट है, ठीक है। तो हम इसको वापस लगा लेते हैं, समझ गए? चलो अब अपन इसको कर लेते हैं प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, माइनस में प्लस में प्लस, ठीक।
और अभी इसमें बैटरी कितनी देना था अपन को करंट 3500 कितना, तो इसको 3500 कर लेते हैं भैया, ठीक। और 4.2 सही है, ऑन ऑफ करा लिया, कनेक्ट कर लिया। अब दबाते हैं अपन बटन। जैसे ही बटन दबाएंगे तो यहाँ हमारा कोई भी फ़ोन होगा, एनी फ़ोन, वो मिली एम्पियर से जाके एम्पियर तक जाएगा। क्या तक जाएगा? मिली एम्पियर। कोई फ़ोन 50 मिली एम्पियर, कोई 100, कोई 80, कोई 100, 200, 150 से स्टार्ट होता है। क्या होता है? और ऑन होने की कंडीशन, जब फ़ोन हमारा फर्स्ट लोगो में आएगा। क्या आएगा? कोई कंपनी का ब्रांड लोगो, जैसे MI हो गया, या सैमसंग हो गया, या ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया, वन प्लस हो गया, सैमसंग हो गया, तो फर्स्ट लोगो आएगा तो यहाँ पे हमारे एम्पियर नॉर्मल रहेंगे। क्या रहेंगे? हाफ रहेंगे, जैसे 500 मिली एम्पियर। जैसे ही फोन का सेकंड लोगो आएगा पावर्ड बाय एंड्रॉइड, क्या आएगा? तो ये 500 से और बढ़ेगा आगे थोड़ा, और जब पूरा फोन ऑन हो जाएगा तो एम्पियर आ जाएंगे हाई में, मतलब 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, तो वहाँ पे लाइट भी चालू हो जाएगी, ग्राफिक भी चालू हो जाएगा, CPU भी चालू हो जाएगा, मैन पावर, मिनी पावर, सब हो जाएगा चालू। हाई एम्पियर में जाना चाहिए, ये ध्यान रखना, यही फॉल्ट बनते हैं, ठीक है। तो ऑन करते रहिए, जैसे मैं बटन प्रेस करूँगा और देखिएगा 150 से शुरू हुआ, वाइब्रेट भी हो गया फोन, देखना, देख लो आप एक बार, फिर देख लो, लगाओ हाथ, देखो हाथ लगाओ, सब लोग लगाओ, ठीक है। एक करके हाथ है, मैंने ऑन किया, हो गया वाइब्रेट। आप लोग भी देख लो, देख लो, देखो, अरे देख लो यार, कब, ठीक है, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा, तुम भी आ जाओ, ठीक है। फोन चालू हो गया। तो ये ध्यान रखना, कई बारी क्या होता है, ऐसे फोन में आप क्या करते हो, वाइब्रेटर अच्छे से डिस्कनेक्ट लगाना हो तो आपको रीडिंग के साथ तो चलना ही, देख लो, फिर से देखो। तो जैसे ही मैं इसको ऑन, देखो अभी मैंने ऑफ किया और ऑन किया, ठीक। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, नहीं वाइब्रेट नहीं है, आगे की बात करूँगा, देखेंगे। तो ये गया 100, 200, 100, 200, 100, 200, फिर 300, 300, 400, 450, फिर देखो आगे बढ़ेगा 450, 650, 700, 750। ये पूरा फोन बूट ले रहा है, बूट ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, ये कंजप्शन ले रहा है। क्या ले रहा है? ये कंजप्शन। 700, 800, 900, 700, 800। अभी हम क्या समझे, ये फोन ऑन है, बिल्कुल ऑन है, इस रीडिंग से बिल्कुल ऑन है। क्या है? रीडिंग से ऑन है, ठीक है। अभी अपोजिट खराब वाले समझेंगे मतलब, ये ऑन है। अभी इसमें क्या कमी है? डिस्प्ले की। तो अभी हम इस पर क्या करेंगे, पहले डिस्प्ले मार्केट का लगा के देखेंगे, वो भी नहीं आता है तो एक और देखेंगे, वो भी नहीं आता तो एक और देखेंगे, क्योंकि कभी कभी वर्जन मैच नहीं होता है, कभी कभी उसकी ख़राब डिस्प्ले हो सकती है, कभी उसने गलत मॉडल दे दिया हो, कभी लगाना कि अपने में, कभी अपन से गलत हो गया लगना, तो अपन पहले एक नहीं 2 तो देखेंगे, मैक्सिमम 2 देखेंगे, मिनिमम 1 होता है। तो अगर वो डिस्प्ले आती है तो परफेक्ट है, डिस्प्ले खराब है, अगर वो भी नहीं आती है तो फिर दिक्कत है फोन में, है। फिर क्या दिक्कत है? फोन चालू है सर, फिर दिक्कत हो सकती है, कंडीशन ग्राफिक का है, ये लाइट का। तो ग्राफिक गया तो लाइट भी नहीं आएगी, और लाइट गया तो ग्राफिक बनेगी, तो अपन इसको टार्च मार के देख लेंगे। लाइट होगी तो ग्राफिक्स बनेगी, लाइट के तो ग्राफिक बनेगी, ग्राफिक के तो लाइट भी नहीं बनेगी, आज के फोन में इनबिल्ट आई थी, ठीक। समझ गए बात को? तो देखो ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया है, जैसे हमारा फ़ोन स्टार्ट ऑन होगा, स्टार्टअप तो मिली एम्पियर, फिर पूरा ऑन हो जाएगा तो एम्पियर, और फिर जब ये हमारा फ़ोन स्लीप मोड पे जाता है, कैसे जाता है? सो जाता है ना, स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो ये स्लीप मोड पे जा चुका है। स्लीप मोड पे यहाँ पे पॉइंट बनना चाहिए बस, या तो 0 ही बने तो चले। एक बार देखो, जैसे मैं बटन दबाऊंगा, देखो वहाँ पे मिली एम्पियर बढ़ जाएंगे, तो बढ़ गया, बटन दबा दिया तो सीधे 600, मतलब यहाँ पे ऑन हो गई स्क्रीन, बन जाएगा। ये कर दे, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बस डिस्प्ले नहीं आ रहा, वही सब ब्रश वहीं पे ले गए, वहीं है उसमें, देखो साफ सुथरा सब दे दो, कोई भी समझ गए? हाँ सर, बन जाएगा, हाँ सर, चलाते बन जाएगी मशीन, ठीक। तो ये होता है हमारा मशीन का फंडामेंटल है। अब बात करते हैं अपन खराबी। खराबी में सबसे पहले क्या होगा, फ़ोन हमारा खराबी से पड़ा है, खुल ही गई। हाँ दिखा दो खराब है, निकाल। अब खराब होने के लिए हमारे फ़ोन में क्या हो गया, तो प्रॉब्लम खराब होने के लिए हमारे फ़ोन में 4 सेक्शन है। क्या है? मिनी चार्जिंग,
मैन पावर, CPU और MMC बस है ना, 4 ही है बस, और कुछ है क्या? फिर इन चारों सेक्शनों में भाई लाइन है, कंपोनेंट बस। सर इसमें सर वो रीडिंग अलग अलग जाती है, मतलब नहीं सर समझ पाती कौन सा लेगा? इसमें सर रीडिंग कोई 100 चली गई, फोन चालू नहीं हो रहा है, कैसे सबके नोट देंगे ना, 50 पे अटकी हुई है सबको सर। नोट देंगे, सबके कोई नोट मतलब CPU मतलब MMC का फॉल्ट होता है किसी में, नोट देंगे सबके आपको, चार्जर और उसके देंगे, जरूरी है आज के टाइम, समझ रहे? उस दोनों को चेक करने के बाद वो अपना डिसाइड करना कहाँ काम करना है। देखो कई फोनों में ऐसा नहीं कि सब में निकालो बैटरी, आप कई में प्लस माइनस देके काम चला सकते हो, हैं? लेकिन कई फोन में क्या आईडी लगानी पड़ती, सर इसमें क्या करें, निकालना है तो निकालना पड़ेगा इसका यार, निकालो ना इसको ऐसे, डरा काय रहा है? मेरा लोकल नाखून- बैटरी तो नाखून कब लगाएगा? लोकल नहीं सर वो नकली वाले लगा लो, ओरिजिनल सर, सब्र कब निकालते हैं? हैं? हाँ क्या चलती है सर। बैटरी चलती है? ओरिजिनल है? नहीं सर है मार्केट की, चलती सही तू है। बता कल कहाँ घूमने गया था तू, कौन सा? कहाँ जा रहा था कब? कल? कितने बजे? कहाँ देखा सर आप? बता देना कहाँ गया। शाम को कल कहाँ घूमा? अरे हाँ सर मिले थे ना सर आपसे। हाँ कहाँ थे उसको भूल पता गया, नहीं, भूल गया। कहाँ घूम रहा था? कहीं नहीं सर, जयंती गया था। कहाँ पे? हाँ सर सामान लेने सर। अरे वो सर हाँ एक पूछना सर, सर आईफोन का सर माइक बंद हो गया था, अच्छा तो सर उसका पूरा पत्ता लिया सर। हाँ, तो सर मतलब उसमें सर फेस आईडी चली गई सर, पत्ते को चेंज किया सर। फेस आईडी चली गई? हाँ क्या दिक्कत कौन सा है? मॉडल था? आईफोन 12। 12 था? हाँ सर। कहीं तुमने फेस आईडी में वहाँ पे हाथ तो नहीं रखा खोलने के समय? पसीना तो नहीं लगा दिया धूल? कहाँ पर सर? वही ऊपर आईसी जहाँ कैमरा होता है ना रिसीवर, वही होता है एक सेंसर और एक कैमरा। यही चीज़ की दिक्कत है सर स्पीकर में। अगर आपने हल्का सा भी तो धूल नलक का लगा दिया ना तो तुम्हारे सेंसर फेस आईडी बंद। तो सर मतलब सर सेंसर था, हाँ सेंसर सर मैंने उठाया मतलब चेंज किया था सर, चेंज किया था सर। नए वाले में सेंसर नहीं आया था, पुराने वाले में जो लगा था उस जब तक पानी एक जगह में कुछ नहीं होता है, दो मॉसफेट होते हैं, एक होता है चार्जिंग के टाइम में, डिस्चार्जिंग के टाइम बैटरी को कच्छु ना होते कहीं दो रजिस्टर लगी रहती है, इसलिए बैटरी नहीं पड़ जाती। क्योंकि वही ओरिजिनल बैटरी अगर अदर मॉडल की भी बात है तो देख लो बढ़िया आईसीज लगी होती हैं, ये आईसीज होती हैं है ना, ये आपका क्या बोलते हैं सेंट रजिस्टर होता है, ध्यान रखना। तो लोकल और भाई ओरिजिनल में अंतर होता है, और इसका पत्ता हार्ड होता है, इसका पत्ता लुसुर पुसुर सा है, देख लो। तुम ना बोलना अच्छी बैटरी है, ठीक है? इंटरनल में अरे वो सही चल रही तो अच्छी है, हाँ। मेरे को उससे मतलब ठीक है। और आईफोन की बैटरी में प्रोटोकॉल होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटोकॉल। हाँ I2C प्रोटोकॉल, इसलिए वो काम नहीं करती अगर अदर लगा दोगे तो। मतलब सर इसका जो डी कोड बदल के चेंज खाता में यार। सर ओरिजिनल बैटरी हाँ। भी तो आती है सर 5-5 हज़ार रुपये 6-6 हज़ार रुपये की अरे 10,000 की बैटरी आती है, ये तो महंगा होता है। ठीक है आगे बढ़े, चलो इनके फ़ोन में देखते हैं क्या बता रहा है, फिर मैं आपको नोट्स के भी थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ, इसमें कितना बताऊँगा। सही बात है। तो देखो मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस लगाना है, तो ये लगाया माइनस और ये लगाया प्लस। अब कोई कंफर्म नहीं है, लोकल बैटरी है ना, ये सही आपकी चीज़ें बता रही। चलो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ डिस्प्ले का पत्ता है, और ये अपना लगा, चलो उसका तो जरूरत ही नहीं है, मेरे को चार्जिंग पत्ते है ना, लगा लिया। ध्यान रखना, देखो सभी लोग देखो, आप लोग जिन पत्तों को नीचे से है ना इंटरनल पोर्शन कर दिया तो वहाँ पे एक टिप्स होती है, उसको दबाना पड़ेगा बोर्ड को। दूसरा, जब पूरा पैक कर दे तो फ़ोन तो यहाँ का स्क्रू ढीला ना रहे, तब भी बटन काम नहीं करेगी, दबाओगे नहीं तब भी बटन काम नहीं करेगी, पत्ता रहता है। कार्बन आ गया तब भी बटन काम नहीं करेगी, वैसे ध्यान देना, ठीक है। लेकिन जिन फोनों में ऊपर से पत्ता तो दबा नहीं हो सकता, नहीं है तो कनेक्ट है, ये ध्यान रखना, ये होता है कभी, ये ऊपर से पत्ता, देख लो कनेक्टर निकालूंगा, ठीक। लेकिन इतना ही रिस्की भी है, ये बहुत मुलायम रहता है, पट्टे से कटता है। अब हम इसको दबा के, और दबाना भी ऐसा नहीं बहुत ज़ोर से, ना पर बोर्ड ही बैंड कर दो हल्के हाथ से, और बटन दबाएंगे और देखते हैं क्या ले रहा है ये। अरे बटन ही नहीं है इसमें, तो ऊपर टिकली गायब है भी, रूप सिंह तेरे जैसी। अब यहाँ पे क्या है हमारा कंडीशन ये, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो तो लिखा है, देखो क्या लिखा है, अप
डाउन मतलब वॉल्यूम के ऊपर नीचे, पावर, तो पावर में, और एक ये चिमटी देखो ग्राउंड करके शॉर्ट करेंगे। देखो यहाँ मशीन में रखेंगे, ये हो गया चालू। हुआ अभी उधर देख के बताओ, सर ने बताया है ना। देखो अभी कितना जा रहा है, बढ़ रहा है 400 500, अभी 400 500 400 500, अभी हिल गया है ना, हिल गया होगा, क्या हो गया, और अच्छे से लगा देते हैं, शॉर्ट ना हो भैया, ध्यान रखिए। हम इसको अच्छे से रख ले रहे हैं, रुक जाओ, इसको आराम से निकाल, ठीक है। चार्जिंग का पत्ता तो लगाने की आवश्यकता है नहीं, अपन डिस्प्ले का लगाएंगे बस, ठीक। और फिर देखो इसको अपन अभी एक बार चेक किया था, बंद था सर, आपकी बात दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं, इसकी क्या हालत है? चालू और धीरे से चालू 82 से हो गया, लेकिन बैटरी हिल जा रही है, क्या हो जा रही है, तो अपन इसको एक काम करते हैं, आपके सामने देख लो भैया, इसको पता ही नहीं था कि फ़ोन चालू थे, फोन तो सर चालू था तो क्या हो गया, सर, वो उसमें ये दिक्कत थी सर, मतलब चला रहे थे फोन, बंद हो जा रहा था सर, उसमें बैटरी लोकल लगी ना पे बैटरी, बैटरी सर चेंज करा करा परेशान है। बैटरी ओरिजिनल डाल दो, नहीं सर, ऐसा उससे नहीं है। देखो रिस्टार्ट मार रहा है। अब आप बोलोगे कि मशीन या भाई फोन में फॉल्ट नहीं, पहले आप ओरिजिनल बैटरी से वेरीफाई करोगे, क्या करोगे, हमारे पास BMC बोर्ड ओरिजिनल होता तो बात की बात, पहले ओरिजिनल बैटरी से, हो सकता है भाई इसके सर्किट खराब हो गए हैं, बैटरी सर चेंज सर करा आईफोन लेके आऊंगा सर। है? एक मिनट एक चीज़ और नहीं देखी, इसका बैटरी का करंट कितना है ये भी तो देख लो, 4000 5000 है, कितना है, कितना रखा है, तो अपन रखते हैं इसको 5000, कितना रखें, अब देख लेते हैं एक बार, ये वेरीफाई करना जरूरी है। हाँ सर, चेक करना। ले लिया, ले लिया, अब नहीं हो रहा सर। ले लिया ना, अभी भी हो गया बंद, बंद हो गया। फिर रीस्टार्ट हो गया, ब्लू होके बंद हो जा रहा अगला सर है, देखो तो अभी ये और ये ब्लू का बंद हुआ, अभी आप इसकी बैटरी लाओगे, क्या लाओगे, बैटरी लाओगे, ठीक, और इसके बाद इस पर ग्राफिक में काम करना है, ग्राफिक की लाइन शॉर्ट होने से भी केस बनता है, ब्लू होके बंद हो जाना, लोगो आएगा और अपना ग्राफ, मैं तेरे को मॉडल सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ बोला तू बोलना मेरा ही फ़ोन है, मेरे को करवाना था, है ना, देखो जाए चेक कर बेटे, हाँ ठीक है, कब आपका हाँ। शॉर्ट आउट नहीं है जो शॉर्ट कहीं से नहीं सर, मैं चेक करेंगे। सर डिस्प्ले का पत्ता लगा, इसका हाँ, वो करना है बॉन्डिंग ना, कराना है बस ये। उसके बाद ये बोल लेंगे, हाँ, ये नेटवर्क IC बंद हो सकता है। दुबई से निकालो जल्दी निकालो, अब बन जाएगा, चेक करते हैं। अरे देख, अब मैं आपको सारे नोट्स दे दूंगा। अरे सुनना, कौन सा मॉडल बताया था, F21 प्रो ना, मैं उसको सेंड कर दे रहा हूँ, एक है मतलब जयंती में ये बंदा, तो पूछ के बता देगा स्टूडेंट की, है ना, रीफर से ये निकाल लेंगे, सर को बता, सर को दे दो। सर बैटरी को निकाल लें, सारे बैटरी निकाल सर वो रेफर दे दो तो मैं निकाल लूँगा, ले लेना, तो रैपर केमिकल दे दूँ मैं, ले ले, केमिकल ले ले, बनता है तो से काम करवा रहा है, ये ले केमिकल, ये बात बुजुर्ग के कारण आप बंद करके खराब कर दे बैटरी उसकी, तेरी तो बैटरी खराब है। ठीक है, तो इसके पूरे अभी नोट्स दूंगा, कब आपको ये रीडिंग बताती है तक, तो क्या इमरजेंसी का फॉल्ट है, CPU का है, कब ये रीडिंग अप डाउन हो रही है, कब ये नहीं ले रहा है, तो ये सब तुमको उसके नोट देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा समझना, उसका प्रैक्टिकल है। अब तो 2 मिनट इसको निकालने के बाद आ जाओ चार्जर के पास, कहाँ जाओगे, चार्जर, ये चार्जर भी महंगी है आज के टाइम में, निकाल लेना, 2 मिनट रुक जाओ, बनाने तो है ना उसको, चेक कर लो सर, उठाना करो जल्दी, टाइम पे अपन इसको और समझ लेना, फिर दोनों का यूज़ कर लेना बढ़िया से, है कि नहीं। चलिए निकल गए। क्लॉक और एक आपका वायोस, वायोस। एक डेटा और वायोस और एक ग्राउंड, ग्राउंड, ध्यान रखना, अगर निकल जाए तो बना लेना, हाँ, और बिगड़ के आए तो बना लेना, हाँ। ठीक है, बन जाएगा ना, उसको खिसका के लगाना है ना कि बस, ठीक। इसके बाद डिस्प्ले
का भैया का लोकल डिस्प्ले है। क्या ये इसे देखो अच्छे से फिनिशिंग भी नहीं है, मतलब छड़ा हुआ है। हाँ। दूसरा, जब ओरिजिनल डिस्प्ले होता है तो उसमें पीछे क्या लगा होता है, पट्टी लगी होती है टीन की। गाइस, Yes, sir, टीन की। टीन की पट्टी ये रखा है यहाँ पे। स्क्रीन की पट्टी लगी रहती है। कोई ओरिजिनल होगा तो दिखा दे जियो का। ये देखो, ये जियो का ओरिजिनल डिस्प्ले ऐसा होता है, हाँ, टीन की पट्टा लगा होता है ना, पट्टी। हाँ। ठीक है, डिस्प्ले चालू होती है। तो हाँ डिस्प्ले चालू ही होगी, मैं कब बोला। ठीक है, इसके बाद और कुछ काम हुआ क्या, नहीं हुआ है। कनेक्टर भैया का देखो थोड़ा सा बीच वाली पिन आईडी वाली तिरछा हो गया है ना, क्लियर। इसके बाद हाथों से निकल जाने वाली सील्ड होती है इसमें, तो आराम से इसको निकाल देंगे। सिर्फ जंग बैटरी लग का गई है। कंडीशन। ठीक है, ये थर्मल पेस्ट जंग लग गई है। थर्मल अरे वो देख लेगा, यहाँ देख लो, मैं तो दिखा देंगे। यहाँ देखो हल्का हल्का पानी है, देखो इमएमसी में पानी है, सीपीयू में पानी है। और एक ये नेटवर्क की भी सील्ड निकाल देंगे, नेटवर्क है। तो नेटवर्क पे कब काम करेंगे, जब बीपीएस शॉर्ट हो जाएगा, है, नहीं तो नहीं करना। कहाँ घुसा है सर पानी? पानी गया घुसा का है, अब कई दिनों से रहा ना, तो इसने छिड़वाया होगा ना, तो उसने सुखा पुखा दिया होगा। हाँ, सुखाओ तो। सुखा हुए उन्हें तो पता ही रह सकते। सर नेटवर्क से बंद होता है ना। हाँ, जाम सर सिर्फ बाना चालू करो तो नॉर्मल गंदे कहीं के साले मुंह पे डकार मारेगा, क्या दूर तो मार सकता है। नहीं सर, बाना बता रहा हो तो का मतलब जब फोन लगा रहे थे ना तो आवाज नहीं आ रही थी सर, उसको जा रहा है, उसको हमारी आ रही थी लेकिन हमारी उसको नहीं। काय? कब पता, माइक की प्रॉब्लम। नहीं तुमसे बात नहीं करना चाह रहा होगा। सबकी तो आ रही थी, हो सकता है कि नहीं। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? कृष्ण कुमार। हैं? कृष्ण कुमार। हाँ? कृष्ण। कृष्ण कुमार। कछु नहीं बोल रहे सर, हम तो सर बैटरी नहीं मिल रही। चुल्ली पर पानी में डूब मरोगे, तुमसे बैटरी निकालते नहीं, क्या काम करते रहे 3-4 साल से। तुम तरीका ना पता पाए, सब समझ पाए तो काम। तुमने सर बताया था उसी प्रकार से सर निकाल रहे हैं, मैं नहीं निकाल के निकल। दिखा रहा हूँ। मैं सर अपने तरीके से निकालूं, फटाक से निकल जाए। निकाल। तब है कहाँ आपके पास? क्या चाहिए और? ओपनर। ओपनर कौन सा वाला? पतला वाला। कौन सा पतला वाला? मेटल का चाहिए? ओपनर। ओपनर कौन सा ओपनर? प्लास्टिक का। प्लास्टिक वाला वैसा? नहीं सर, वो चद्दर टाइप का आता है। चद्दर तो वो तो मेटल ही होता है हाँ, ना। सर। तो ये ले लेना, तो ये स्टैंड से ले ले। ऐसे कुछ चाहिए ना तेरे को? टेंशन लें सर, वो उसमें चली जाएगी तो मोटा होता है, इससे भी मोटा होता है। इससे ही मोटा होता, वो नहीं है मेरे पास। अब मैं तुझे उसी रैपर से निकाल के दिखाता हूँ। आप एक निकाल मिनट, लो, आप- मैं क्यों भी निकाल निकाल लूंगा। तरीका हाँ दे उसको। भाई देख, नॉर्मल हो गया तो जीरो कॉस्ट, क्योंकि उसे नॉर्मल तो बनेगा नहीं है क्या? नॉर्मल तो बनेगा नहीं है ना। और अगर बनेगा तो इसमें जाएगा खर्चा तेरे लिए 300, तो हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का प्रॉब्लम बनाना, बना ही नहीं है। बनाएंगे। क्योंकि तेरा सेक्शन नहीं आया ना। तेरा अपन कौन बाकी? चलो भाई चारों बांट लेंगे, 300 जो बनाएगा अपन चारों बांट लेंगे। 300 में चारों कहाँ गाड़ी बांट मैं लेंगे। बैटरी निकालूंगा, मेरे को 200 रुपये दो। ठीक है, तो इसी को बना देते हैं फटाक से, है। चलो पहले तुम बी बैट चेक करो, तो तुम बीपीएच चेक करना है। बी बैट चेक मैं पूरा ही चेक कर लेता हूँ, क्या है। मैं सब कभी ध्यान देगा काम। हाँ तो नहीं, फिर वो अपने तरीके से कर कल लेंगे। वहीं पे है ना मीटर, यहाँ का है वाला। इसका सर खत्म। खराब नहीं करना है, इतने कॉन्फिडेंस से उचक तो गया, खराब नहीं करना चकता है। तो बहुत। वो बैटरी महंगी ओरिजिनल है। ये देखो पानी अगर नहीं है भरोसा तो ये पानी का है। ये देखो, ये गंदे गंदे दाग जंग। हाँ सर, जंग लगी है। बीपीएच चेक। डिस्प्ले में दबाव नहीं पड़ना, जब टूट जाएगी। सर बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं। तो है सर, अरे आ गए। सर अरे 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 वहाँ कहाँ रख रहा है उसको, ग्राउंड को अच्छे से रखना, कहीं और ऐसे ही चटकाएगा। वहाँ सर काय भी आएगी। दूर रखना है। अरे डरा देते हो आप। अच्छे से। भैया रोशनी दो थोड़ी। चलो रिपीट करो परसों का। परसों यार, मौसम गड़बड़ चल रहा है, पूरा मौसम मेरे को लग रहा है। का चेक कर रहा होगा। हो गया। सर बी बैट सर ओके है। ओके, हाँ। आगे बढ़ो। रिवर्स फॉरवर्ड सब हो गया, सब हो गया। जबरपुर से बंद थोड़ी होता है सर। तो हाफ शॉट से भी तो फोन बंद हो जाएगा। हाँ सर, सही है। ओके है सर। बीपीएच चेक करो।
नहीं सर वो फ्रैक्चर हो रहा है सर 900 से 1000 साढ़े 10,000 अंदर जा रहा है ना। हाँ सर 900 जा रहा है 800 900 मीटर की हो सकती है मीटर की दूसरा वजह मीटर से। का लफड़ा हो, दूसरा मीटर ले। बैटरी निकल पाएगी नहीं तरीके नहीं पता चल रहा है। तोड़ना मत भैया वो बैटरी लगा वो नहीं निकलेगी मेरे को पता है निकल रही है मैं हार्ड है वो ना कहाँ फंसा रहे हो रैपर, नीचे नहीं बैटरी के बीच में, भाई फट सकती भाई बैटरी मेरे को लग रहा है क्रैक ना मार गई हो, ठीक है। दूसरी बात, सर मैंने कहाँ फंसाया सर वो अब मुझे पॉलीथिन नहीं के पता भैया नीचे देखो, फंसाया है सर मुझे नहीं पता तुमने सही गलत फंसाया, मुझे नहीं पता सही गलत, तो खुलने के बाद ही पता चलेगी। तो मेरे को भाई ये पता चला, ऐसा सर ऐसा भी हो सकता है सर मुझे नहीं पता है कि नहीं। बिल्कुल डाउनली फंसाना है, कहाँ फंसाएंगे? बिल्कुल नीचे। यही सर वो 600 आ रही है 600 500 सर फ्रैक्चर हो रहा है कहाँ पे? प्लस वाले में सर बी बेल्ट में सर ठीक। सर डिस्चार्ज भी हो सर मीटर डिस्चार्ज अरे तुम उसका प्रोब निकाल के लाल वाली इस पे लगा दो। नहीं नहीं, ये मीटर सही है, लाल वाला प्रोब लगा दो, टूटा वाला बस बात खत्म कर दो। अपना वाला मीटर दो नहीं, नहीं, सही है। तुम्हारा ब्रांड है देखो ये फर्स्ट टाइम निकल रही है ना, इसलिए हार्डली है क्या। हाँ सर तो अपने पत्ते बचा के थोड़ा सा अपन, चलो इस पे थोड़ा थिनर निकाल भाई जरा। थिनर की आवश्यकता है, हल्का सा ज़्यादा बस। उसका दे दिया था इसका बना के, जियो वाला। हाँ सर ले चल ठीक है, पैसे दे दिए। मेरा बंद हो गया वो। ऐसा डॉक्टर है भी तू भी, सर वो जियो का अरे समझ फर्जी ही नहीं आ रहा डॉक्टर है है सर कहाँ है वो नहीं लेके आया। साले रोज उसको परेशान कर रहा है। ऐसा जियो का फोन सड़ा सा नहीं भाई ये बना मेरो भी है सुना बना ना कर भाई नहीं, नहीं, वो तो ऐसा ही कैसे बंद हुआ भाई, क्या सुन, हुआ? सुन। अपने आप चलते चलते बैटरी को चार्ज है बैटरी चार्ज सुन, उसका भी एंडिंग में लाना तो उसकी पावर रिवॉल्व करके